स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में ए और बी जो दिया है इसका मान हमें ज्ञात करना है और ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि इन समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो सबसे पहले इन समीकरण को व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। व्यवस्थित रूप में लिखने के लिए 7 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए बराबर की इस तरफ 0 है तो इसमें भी बराबर की इस तरफ 0 लाना होगा, इसीलिए 7 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर है प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा अब 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा तो बच जाएगा 0। इसको ले लेंगे समीकरण 1। देखिए इसको समझने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये बराबर के इस तरफ हो गया प्लस में, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा अब a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखेंगे। तो इसके लिए समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो चलिए अब तुलना करते हैं। तो देखिए इसमें x का गुणांक है a1 और समीकरण 1 में x का गुणांक है 2, तो a1 का मान हो जाएगा 2। तो अब लिख देंगे a1 बराबर 2। अब देखिए इसमें y का गुणांक है b1 और समीकरण 1 में y का गुणांक है 3, तो b1 का मान हो जाएगा 3। तो अब लिख देंगे b1 बराबर 3। देखिए इसमें अचर पद है c1 और समीकरण 1 में अचर पद है -7, तो c1 का मान हो जाएगा -7। तो अब लिख देंगे c1 बराबर -7। अब समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे और a2 b2 c2 का मान लिखेंगे। तो चलिए अब तुलना करते हैं। देखिए इसमें x का गुणांक है a2 और समीकरण 2 में x का गुणांक है a माइनस b, तो a2 का मान हो जाएगा a माइनस b। तो अब लिख देंगे a2 बराबर a माइनस b। देखिए इसमें y का गुणांक है b2 और समीकरण 2 में y का गुणांक है a प्लस b, तो b2 का मान हो जाएगा a प्लस b। तो अब लिख देंगे b2 बराबर a प्लस b। देखिए इसमें अचर पद है c2 और इसमें अचर पद है -3a प्लस b माइनस 2, तो अब c2 का मान हो जाएगा -3a प्लस b माइनस 2। तो अब लिख देंगे c2 बराबर -3a प्लस b माइनस 2। तो अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिख लिए। देखिए प्रश्न में दिया है समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होना चाहिए। तो इसीलिए अब लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखिए A1 का मान है 2, तो A1 के जगह पे लिख देंगे 2, बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए A2 का मान है A माइनस B, तो अब A2 के जगह पे लिख देंगे A माइनस B। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। देखिए B1 का मान है 3, तो B1 के जगह पे लिख देंगे 3, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। B2 का मान है A प्लस B, तो B2 के जगह पे लिख देंगे A प्लस B, बराबर है तो बराबर दे देंगे। C1 का मान है -7, तो C1 के जगह पे लिख देंगे -7, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। C2 का मान है -3A प्लस B -2, तो लिख देंगे 3A प्लस B -2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक बार इन दोनों को बराबर लिखेंगे, फिर एक बार इन दोनों को बराबर लिखेंगे। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/A माइनस B बराबर 3/A प्लस B। फिर एक बार इन दोनों को बराबर लिखना है। तो अब ये हो जाएगा 3/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस B -2। अब देखिए इसको बाई क्रॉस करेंगे यानी कि तिर्यक गुना। तो 2 को A से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2A, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। 2 को B से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2B, बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 3 को A माइनस B से गुना करेंगे, 3 को A से गुना करेंगे हो जाएगा 3A, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 3 को B से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3B। चर पद को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ। 3A इधर है प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 3B इधर है माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो अब ये हो जाएगा 2A माइनस 3A प्लस 2B, ये इधर माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस 3B। बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा तो बच जाएगा 0, तो लिख देंगे बराबर 0। अब 2A में से 3A को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -A प्लस 2B प्लस 3B बराबर हो जाएगा 5B बराबर 0। देखिए ये एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब इसको भी बाई क्रॉस करेंगे यानी कि तिर्यक गुना। तो अब 3 को 3A से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9A, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। 3 को B से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3B, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 7 को A से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7A, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 7 को B से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7B। चर पद को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ, तो इसीलिए 7A को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा अब 9A माइनस 7A प्लस 3B, 7B इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, 7B बराबर 6 इधर है माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो बराबर हो जाएगा 6। 9A में से 7A को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2A। 3B में से 7B को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4B बराबर 6। देखिए अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए अब 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा A माइनस 2B बराबर 6। 2 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर गुना में, इधर आकर हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा अब A माइनस 2B बराबर 6/2, ये कट जाएगा 2 तिया 6, 3 से। A माइनस 2B बराबर आ गया 3। देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके A और B का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व
समीकरण 2 से समीकरण 1 है -a + 5b = 0। ये है समीकरण 1। a - 2b = 3, ये है समीकरण 2। आप चाहे तो इन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में पहले से a वाले चरपद का गुणांक बराबर है। तो चलिए अब a वाले चरपद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में a वाले चरपद है माइनस में और समीकरण 2 में a वाले चरपद है प्लस में। तो ये दोनों असमान चिन्ह हैं, तो इसीलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 है -a + 5b = 0। समीकरण 2 है a - 2b = 3। देखिए जब a में से a को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 5b में से 2b को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3b बराबर 3 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। हमें सिर्फ b का मान चाहिए, तो इसलिए 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो b बराबर हो जाएगा 3/3। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 एकम 3। b का मान आ गया 1। अब b के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि a का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है -a + 5b = 0। अब b के जगह पे b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -a + 5 गुने b का मान है 1, तो b के जगह पे लिख देंगे 1 = 0। -a + 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 = 0। 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा -a बराबर -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5। तो a का मान आ गया 5 और b का मान आया है 1। तो अब लिख देंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर 1। देखिए प्रश्न में दिया है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब इन समीकरणों को हल किए हैं तो a का मान आ गया है 5 और b का मान आया है 1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।